आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक अनफिल्टर्ड इंटरव्यू का विश्लेषण करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हर वो बात कही है जो शायद आपको एक क्लैरिटी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में मौजूद थे, जहां पर मैं भी मौजूद थी, और बिहार में मैं और मेरी सहयोगी अदिति नागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधी बेबाक बातचीत की है। इस पूरे इंटरव्यू को आपने भारत 24 पर जरूर देखा होगा, सुना भी होगा। ऐसे में आज 9 PM स्पेशल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू में उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा गया उसका एक शॉर्टकट एनालिसिस करेंगे, जिससे कम समय में आप पीएम मोदी के इस इंटरव्यू के पूरे सार को बारीकी के साथ समझ सकें। 2024 के चुनाव में 23 मिनट के इस इंटरव्यू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का डिजाइन डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बेहद ही कम शब्दों में भारत 24 के साथ अपना विजन ऑफ न्यू इंडिया सामने रखा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संविधान को लेकर उठते सवालों पर खुलकर बात की, जो एक टूल किट के नैरेटिव को न्यूट्रलाइज भी करता है। इसी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष के 3 कॉमन फैक्टर्स का भी जिक्र किया, जो आज आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंडी अलायंस के फोटो ऑप सिनेरियो का भी विश्लेषण किया, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। आगे पीएम मोदी ने बात करते हुए यह भी बताया कि बीजेपी कैसे 400 पार सीटें लाने जा रही है। ये आंकड़े, हकीकत और प्रैक्टिकल अप्रोच वाला एक ऐसा इंटरव्यू नजर आया। इसके साथ ये एक कमिटमेंट वाला भी इंटरव्यू है, जहां पर पीएम मोदी ने बताया कि कैसे उनकी गारंटी का मतलब है एक ओनरशिप के साथ आगे बढ़ना। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने किसी राजनेता की तरह नहीं, बल्कि एक प्रधान सेवक की तरह कई बातों का जिक्र किया, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये एक अनफिल्टर्ड इंटरव्यू है। यूं तो इस इंटरव्यू में बहुत कुछ है जो अपने आप में लाखों शब्दों को समेटे हुए है, लेकिन आज पीएम मोदी के इस बातचीत से हमने कुछ कीवर्ड्स भी निकाले हैं, और ये कीवर्ड्स आपके सामने मैं ब्रीफ करती हूं। वो कीवर्ड्स हैं इंडी अलायंस, फोटो ऑप, सीताराम केसरी इंसिडेंट, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। पीएम मोदी ने भारत 24 के साथ इंटरव्यू में एक बात कही, और उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस वाले मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और जब वो दोबारा मुलाकात करते हैं तो पहले वाले कुछ लोग अगली तस्वीर से गायब हो जाते हैं। ऐसे में हमने उन सभी तस्वीरों को एक साथ इकट्ठा किया, और आपको भी ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले 23 जून की आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। इंडिया अलायंस की पटना में एक मीटिंग के दौरान की ये तस्वीरें हैं, और उन तस्वीरों में जो चेहरे आपको नजर आएंगे उनको आपको गौर से देखना चाहिए। ये वो फेसेस हैं जो 23 जून 2023 इंडी अलायंस की बैठक की तस्वीरें हैं पटना की। इसमें से आज नीतीश कुमार और साथ ही ममता बनर्जी बाहर हो चुकी हैं, यानी कि बचे कितने? 4 लोग। कुल मिलाकर 7 लोगों में से 2 लोग आउट हैं, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, 23 जून 2023 की इस बैठक के बाद, यानी कि वो इस अलायंस का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं है। फिर दूसरी बार मीटिंग हुई, उसके भी चेहरे आप देखिएगा। 17 से 18 जुलाई, ये 2 दिन की बेंगलुरु में बैठक हुई, और इसमें राहुल गांधी के सबसे करीब में बैठी ममता बनर्जी, जो कि आज अलायंस से बाहर हैं। तो सीपीएम के महासचिव आपको नजर आ रहे होंगे। ये बंगाल में तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन केरल में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के बगल में आपको एक और चेहरा नजर आएगा। यह है सीपीआई के महासचिव डी राजा, इन्हीं की पत्नी एनी राजा, जो कि वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही हैं। अगली तस्वीर आपके सामने रखती हूं। यह तस्वीर है मुंबई की, 31 अगस्त तारीख थी, और इसमें बीचों बीच आपको खड़े हुए नीतीश कुमार, जो कि आज अलायंस का हिस्सा नहीं। वहीं पर किनारे पर खड़े हैं जयंत चौधरी, वो भी आज बीजेपी के साथ हैं। 19 दिसंबर की अब तस्वीरें अगली, जो कि दिल्ली की आपको नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में बीचों बीच बैठे नीतीश कुमार आज इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं। वहीं सबसे किनारे पर बैठे हुए आम आदमी पार्टी के नेता, पंजाब के सीएम भगवंत मान, कांग्रेस के खिलाफ ही पंजाब में लड़ रहे हैं।
यानी कि इन दी अलायंस साथ में जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, अगली बार कई चेहरे या तो उस अलायंस से अलग हो जाते हैं या फिर वो किसी दूसरे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे होते हैं। और अगर बाय एनी चांस ये अलायंस सरकार बना ले तो क्या होगा, इसका एक ऐतिहासिक सबूत आपको दिखाती हूं। 17 मई 2004 में यूपीए का अलायंस बना था। ये अलायंस जीत भी गया, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद ही यूपीए में शामिल पार्टियों का अलग अलग वजह से बाहर होने का सिलसिला शुरू हो गया। साल 2006 में तेलंगाना के अलग राज्य के मुद्दे पर चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस सबसे पहले यूपीए से बाहर हो गई। साल 2007 में एमडीएमके ने यूपीए सरकार पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पालन न करने का आरोप लगाया और गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया। फिर 2008 में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील को लेकर 4 लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मनमोहन सरकार अल्पमत में आ गई और तब मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा ने सरकार को समर्थन देकर बचा लिया। लालू ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर साल 2010 में समर्थन इससे वापस ले लिया। फिर साल 2012 आया, टीएमसी और डीएमके गठबंधन से ये बाहर आ गए और इसके बाद झारखंड की जेवीएमपी और एआईएमआईएम ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। जब इन सभी ने समर्थन वापस ले लिया, तब जो 5 से 10 दल बचे भी थे वो भी इस सरकार पर दबाव बनाने लगे, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगे, डर बनाने लगे। और शायद यही वजह है कि जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी से भ्रष्टाचार पर सवाल होते थे तब वो कहते थे कि कोलिशन धर्मा इज होल्डिंग हिम बैक, यानी कि जब जुगाड़ से सरकार बन जाती है तब यही परेशानियां आती हैं। अब बात प्रधानमंत्री के दूसरे कीवर्ड की करते हैं और वो था सीताराम केसरी इंसिडेंट। दरअसल कांग्रेस पार्टी में 24 साल बाद मल्लिकार्जुन खड़गे एक गैर गांधी परिवार वाले व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर चुने गए। उनसे पहले साल 1996 में बिहार से कांग्रेस के नेता सीताराम केसरी को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सीताराम केसरी साल 1996 से 1998 तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे, लेकिन इसके बाद जो घटना हुई इसी का जिक्र भारत 24 के साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। वो घटना थी 14 मार्च 1998 की, जब सीडब्ल्यूसी से करीब 13 नेता प्रणब मुखर्जी के घर पर जुटे और सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाकर सीताराम केसरी को अपने इस्तीफे पर फैसला लेने की मांग उनके सामने रख दी। 11 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इसमें प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में सीताराम केसरी के पार्टी के लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि सोनिया गांधी पार्टी में अब अध्यक्ष पद संभाले। यहां से औपचारिक रूप से सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तत्काल सीएम सीताराम केसरी का नेम प्लेट उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया और इतनी बेइज्जती के बाद सीताराम केसरी 24 अकबर रोड को छोड़कर जा रहे थे कि तभी यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। अब आप ये सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उसके पीछे कितनी बड़ी कहानी छिपी है, जो कहानी शायद इससे पहले आपने कभी सुनी भी ना हो। तो जाहिर है कि 24 का चुनाव इस वक्त चल रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से भारत 24 को दिए गए 23 मिनट का ये इंटरव्यू 47 के डिजाइन को डिकोड करता हुआ नजर आया और ये इन 3 वो कीवर्ड्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू का क्रक्स है और उसका एक शॉर्ट विश्लेषण हमने आपके सामने रखा है।